हेलो गाइस, माय नेम इज़ खुशी जैन और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेमोक्रेसी। ये टॉपिक जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फाउंडेशन है एक्चुअली। जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी बच्चों को और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने बोला डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अभी काफ़ी सारे बच्चों को पता तो होता है इसका मतलब, पर उनको एक्चुअल में नहीं पता होता कि एक्चुअल में है क्या चीज़। अभी आप इसको भूल जाइए। अभी अपन इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट है। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जब जो पावर है, जो सारी पावर है वो एक अथॉरिटी के पास आ जाती है, मतलब जो वन अथॉरिटी है अपने पास, एक कोई राजा है, कोई किंग है, उसके पास कोई पावर चली जाती है, सारी पावर्स अगर किंग के पास चली जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स हो जाता है कि सारी पावर्स एक ही पर्सन के पास आ गई है, एक ही अथॉरिटी के पास आ गई है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये मैं आपको इसका बैकग्राउंड पढ़ा रही हूँ डेमोक्रेसी का। आप ये मत सोचना कि दीदी ने डेमोक्रेसी तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक। तो जब किंग का रूल होता है, वन रूल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मोनार्क को हम डिवाइड करके बोलते हैं मोनो मतलब वन, एंड आर्की मतलब रूल, मतलब वन रूल। मोनार्की मीन्स वन रूल। अब जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा, तब हमारा पावर का क्या होगा? मिसयूज़ होगा, अब्यूज़ होगी पावर का। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में मिसयूज़ होना पावर का अलाउडेड नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा सा क्रॉस लगाया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो अलाउडेड नहीं है पॉलिटी में। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। डेमोक्रेशिया का मतलब क्या होता है? डेमो मतलब पीपल एंड क्रेशिया मतलब रूल, मतलब रूलर इज रिप्रेजेंटेटिव ओनली। यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूलर है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे मोदी जी ने, आपको याद हो तो एक उसमें बोला था कि मैं राज्य नहीं कर रहा हूँ इस पर, मैं राज्य नहीं कर रहा हूँ अपने भारत पर, मैं यहाँ का सेवक हूँ, मैं आप लोगों का सेवक हूँ। तो वो चीज़ हो जाती है डेमोक्रेसी। तो एक हमारे ग्रीस के फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला पीपल मस्ट बी वेस्टेड विथ पावर्स, मतलब सारी पावर्स किसके पास होंगी? पीपल। इट इज़ द पीपल हु हैव द पावर्स। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मतलब पीपल रूल, सो रूलर इज द रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो रहा है, सिर्फ एक के पास पावर नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो रहा है। इलेक्ट कौन कर रहा है? बाय द पीपल। इलेक्शन हम लोग ही तो इलेक्ट कर रहे हैं अपने रूलर को। तो रूलर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है किसका? जनता का। रूलर किसका रिप्रेजेंटेटिव है? जनता का। नाउ अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई। तो ये जो डेमोक्रेसी का पहले कॉन्सेप्ट है ये दिया था हेरोडस ने, इसका नाम आप लिख लीजिएगा। और एंशिएंट टाइम की बात करें तो हमारे पास था स्टार्टेड, सबसे पहले डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी रोम के अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें अमेरिका में अडॉप्ट किया है क्या? फर्स्ट फॉर्मल ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। हाँ, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था यूनाइटेड स्टेट्स का था जिसने अडॉप्ट किया, क्या अडॉप्ट किया? ब्लूप्रिंट फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में किसने अडॉप्ट किया है, क्या अडॉप्ट किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हमने फर्स्ट फॉर्मल ब्लूप्रिंट डेमोक्रेसी का रेडी किया था। पर ऐसा नहीं था कि इसने ही फर्स्ट स्टार्ट किया हो। फर्स्टली इंग्लैंड के पास ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, जो फर्स्ट फॉर्मल ब्लूप्रिंट मिला डेमोक्रेसी को, वो कहाँ मिला था बच्चों? सही, यूएसए में मिला था। अब डेमोक्रेसी देखेंगे हम। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है जो एक्चुअली पावर्स हैं, एक्चुअली इज द की वर्ड। एक्चुअली पावर्स किसके पास है? पीपल के पास। एक्चुअली पावर्स किसके पास है? पीपल के पास। अब हम देखेंगे डी। यस, इस डी पर ही
सब कुछ टिका हुआ है हमारा। डी मतलब डेमोक्रेसी, डी मतलब डिबेट, डी मतलब डिस्कशन, डी मतलब डिसीजन। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पहले हम डिबेट करते हैं, अगर हमको कोई भी चीज़ लानी होती है इन्फोर्समेंट में, फिर हम उसको डिस्कशन करते हैं, फिर हम उसका डिसीजन निकालते हैं। जैसे कोई भी बिल अगर पास होता है तो उस पर पहले बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, फिर डिस्कशंस होते हैं, फिर वो डिसीजन पास होता है। तो डेमोक्रेसी में हम होता है, मैं नहीं होता, वी होता है, आई नहीं होता। सो ऐसे ही जो होता है, पीपल टेक themselves decisions of policies, it is called डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसीज भी अब यहाँ पे दो टाइप्स की होती हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। सो व्हाट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ जो पीपल हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। जैसे कि मैं अभी अपने यहाँ हूँ, मैं इस एरिया में अपना डायरेक्ट रूलर चूज़ कर रही हूँ, मेरा जो रूलर है मैं उसको डायरेक्टली इलेक्ट कर रही हूँ, तो वो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे देश में क्या चलता है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी बहुत वास्ट कंट्री है, इतनी वास्ट अमाउंट में इतनी वास्ट वोट्स जो हैं, हम डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। एक ही रूम में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 6,000 लोग ही तो डिसीजंस ले सकते हैं, हम तो इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी। हाउ वी कैन टेक डिसीजंस बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। तो इसलिए हमने क्या रखा है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज यूएसए और यूके में भी है। ऐसी गवर्नमेंट जो फॉर्म्ड होती है फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस, यस रिपीट, फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन, इंपॉर्टेंट लाइन। कैसी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी कहाँ से आई, अब मॉडर्न डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा है जो आपको भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज में बस डिफ्रेंशिएट करवा देती हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, पीपल देमसेल्फ डिसाइड लॉ एंड पॉलिसी। जो पीपल्स होते हैं वो एक साथ बैठकर, एक जो ग्रुप होता है वो पीपल डिसाइड करते हैं कि क्या लॉ और क्या पॉलिसी होनी चाहिए। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पर पीपल फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस करवाते हैं। क्यों, टू इलेक्ट, किसको इलेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को। और जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं वही हमारे बेसिस पर, बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, किसका, पॉलिसीज़ एंड लॉज का। तो ये क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पर है, इंडिया एंड यूएसए में, ठीक है। और ये क्या है, जो पीपल होते हैं देमसेल्व्स डिसाइड करते हैं, वो कहाँ पर, एग्जाम्पल इसका स्विट्ज़रलैंड कैंटन एरिया के अंदर। और कैसे करते हैं, उस प्रोसेस का नाम भी दे रखा है रेफरेंडम, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट इलेक्शंस का। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और किस मेथड से होते हैं, रेफरेंडम, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, इस मेथड से होते हैं। सो यहाँ पर क्या है, नो रूलर है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। हम ये इलेक्शंस क्यों करवाते हैं, वाई, क्यों करवाते हैं हम ये इलेक्शंस बच्चों, जिससे कि हम कंसेंट पता कर सकें। किसका कंसेंट, पीपल का कंसेंट, जनादेश पता कर सकें। और ये कंसेंट को हम मैंडेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम जनता का आदेश पता कर सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं, जिससे हमें एक सही रूलर मिले, रूलर नहीं मिले, रिप्रेजेंटेटिव्स मिले, करेक्ट, ठीक है। तो लिंकन ने क्या बोला था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हम आ गए उस वहीं पे ही घूम के, जो रूलर्स तो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम ये जो इलेक्शंस हैं इससे हम वाइज, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसको, पीपल को, जो हमारे जनता है, हम उसको इलेक्शंस करवा के उनका कंसेंट पूछ के हम उनको क्या दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और यहीं से ही लिंकन ने आया कि डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो ये कब होगी, जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स जाहिज़ गवर्नमेंट। जब एक जाहिज़ गवर्नमेंट होगी तभी लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, तभी लोगों से उनका कंसेंट पूछा जाएगा, तभी उनका जनादेश हमारे लिए मैटर करेगा। तो ये सब कब होता है, जब वी हैव डेमोक्रेसी। सो जब हैज़ एप्रोप्रिएट मैंडेट एंड अथॉरिटी टू रूल, फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए आप, बहुत काम आने वाला है आगे। तो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है वो किसके भले के लिए सोचती है, वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स। तो यही डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी में इन शॉर्ट में आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। डेमोक्रेसी में 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये क्यों होती है डेमोक्रेसी, मतलब सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्यों होते हैं, टू चेक द कंसेंट ऑफ द पीपल, पर ये फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। सो अब हमको समझ में आ गया है कि जो पीपल हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो सारी पावर्स हैं वो एक्चुअली किस में वेस्टेड है, किसके पास है सारी पावर्स, वो पीपल के पास हैं। तो गवर्नमेंट या रूलर कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सारी पावर्स जो है हमारे पास है ही नहीं, वो किसके पास है, पीपल। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर वेरी पावरफुल। तो अपना वोट सोच समझ के दिया करिए। थैंक यू, आई एम खुशी जैन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।